न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस के बीच बिहार में 7 फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिससे पटना और गया एयरपोर्ट से करीब 1000 यात्रियों को लौटना पड़ा। दूसरी कंपनियों के विमानों में किराया 4 गुना तक पहुंच गया है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें आधे रास्ते में कैंसिलेशन मैसेज आया। बीजेपी विधायक के उस बयान पर विवाद बढ़ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि लेडीज कुत्तों संग सोती हैं। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि पश्चिमी कल्चर हावी हो रहा है। मामला महिला आयोग तक पहुंच गया है। मुंगेर में 69 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहीं समस्तीपुर में 200 परिवारों के घर तोड़े गए। विरोध में लोगों ने फसलें फूंक दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। समस्तीपुर में एक युवक का 4 दिन बाद शव मिला। परिजनों का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जीजा के साथ देखा था और विदाई के बहाने बुलाकर ससुराल वालों ने उसे जहर देकर हत्या कर दी। तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर नाराजगी जताई और कहा कि उनकी 2 बीवियां और 2 ससुराल हैं, कहीं भी रह लेंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। समस्तीपुर में बीजेपी विधायक के पीए को गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर फायरिंग की। पीड़ित की पत्नी का कहना है कि वे भोज खाने गए थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। पटना और शेखपुरा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अवैध हथियार तस्करी केस में की गई है। गिरफ्तार रविरंजन आर्म्स एक्ट में बेल पर चल रहा था। एक मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी सच हो गई और विपक्ष 35 पर सिमट गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके थे कि कम बोलो, नहीं तो इतने भी नहीं रह जाओगे। इस दौरान सदन में लालू बालू मुद्दे पर हंगामा हुआ। पटना एयरपोर्ट के पास 2 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को पकड़ा गया। वे लोगों को डरा धमकाकर ठगते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी गैंग के कई साथी बिहार में सक्रिय हैं। सिविल कोर्ट की छत पर चढ़कर एक किशोरी कूदने का प्रयास करने लगी। मौके पर मौजूद एक युवक ने उसकी जान बचाई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से बधाई दी गई। उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का यह सम्मान मिला है, जिसे भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक महिला का झाड़ फूंक किया गया। पेट दर्द के चलते परिजनों ने उसे भर्ती कराया था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने रोक टोक नहीं की। पूर्णिया में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। ससुर से बहस होने पर उसे जमीन पर गिराकर लगातार डंडे मारे गए। समस्तीपुर के डिप्टी मेयर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक डांसर के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने कलाकार को पैसे दिए और बगल में बैठाया। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अश्लील नहीं है। बिहार में मौसम सामान्य बना रहेगा। आज भी कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। साथ ही सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जाएगी। खाद्यान्न वितरण के अनुपात में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और सामान्य श्रेणी के लाभुकों को अब 2:3 के अनुपात में खाद्यान्न मिलेगा। अंत्योदय परिवारों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, जबकि सामान्य परिवारों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलेगा। यह वितरण जनवरी से लागू होगा। बिहार में उद्योग को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, बिहार निवेश और औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बिहार सरकार ने पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2 निजी कंपनियों ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है। दोनों कंपनियों के साथ जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश आएगा। इसके साथ ही 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर भी खुलेंगे।
बिहार में अब एक और रेल लाइन का निर्माण होने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना जंक्शन और किऊल होते अब झाझा तक लगभग 400 किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह काम मार्च 2026 में शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए रेलवे बोर्ड ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 2025-26 में राज्य भर में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बिहार निबंधन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था में निबंधन कार्यालयों के चक्कर और कागजी हेरफेर खत्म होंगे। रजिस्ट्री पूरी होते ही संपत्ति की वैध डिजिटल कॉपी तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कागजात गुम होने या हेराफेरी की आशंका समाप्त हो जाएगी। पटना के ऐतिहासिक कांग्रेस मैदान का रिनोवेशन शुरू हो गया है। बुडको की योजना के तहत मैदान में ओपन जिम, पाथवे, बच्चों के झूले, तालाब का सौंदर्यीकरण, फव्वारा और हाई मास्ट लाइट्स लगाई जाएंगी। दीवारों की मरम्मत से लेकर जल निकासी तक सभी सुविधाएं अपग्रेड होंगी। नया रूप मिलने के बाद यह मैदान शहरवासियों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। दिसंबर की शुरुआत के साथ बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 6 दिसंबर को 12 से 15 किमी प्रति घंटा की पछुआ हवाएं चलेंगी, जिसके कारण तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ेगी और दोपहर में धूप रहने के बावजूद ठंड महसूस होगी। साथ ही विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। भारतीय डाक विभाग ने युवाओं की डिजिटल जरूरतों के अनुरूप बड़ा कदम उठाते हुए IIT बिहटा में बिहार का पहला जेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस शुरू किया है। यह आधुनिक पोस्ट ऑफिस लगभग 2400 छात्राओं और स्टाफ को तेज, स्मार्ट और आकर्षक सेवाएं प्रदान करेगा। रोशनी, आधुनिक डिजाइन, डिजिटल स्क्रीन और स्मार्ट काउंटर इसकी खासियत है, जिसे पारंपरिक डाकघर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। बिहार सरकार में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने किसानों और युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी बंद पड़े चीनी मिल चालू किए जाएंगे और नए मिल भी खोले जाएंगे। इससे बिहार के किसान और युवाओं को लाभ मिलेगा। पटना में NIELIT की अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा लैब अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। यह बिहार का पहला हाईटेक केंद्र है जहां छात्र, विशेषज्ञ और सरकारी एजेंसियां साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, रिसर्च और क्षमता निर्माण एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे। लैब अत्याधुनिक टूल और तकनीक से लैस है और उम्मीद है कि अब बिहार को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी तथा डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत बनाएगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरे से अगरबत्ती बनाने की योजना शुरू कर रहा है। इस मॉडल को सीखने के लिए निगम की 7 सदस्यीय टीम, जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, सिटी मैनेजर के नेतृत्व में उज्जैन भेजी जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करेगा। पटना के अगमकुआं स्थित RMRI में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल का तीसरा चरण का ट्रायल जारी है, जिसमें देश के 19 अन्य केंद्र भी शामिल हैं। सफल होने पर भारत डेंगू की प्रभावी वैक्सीन विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में होगा। पैनासिया बायोटेक द्वारा विकसित यह वैक्सीन डेंगू के सभी 4 स्टेज पर असरदार बताई गई है और एक ही डोज से सुरक्षा दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्णिया में भेजे गए लाभुकों की सूची का पुनः सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शामिल होने की आशंका जताई है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर टीम गठित कर 3.3 लाख लाभुकों की योग्यता की 22 बिंदुओं पर जांच होगी, ताकि योग्य लोगों को PM आवास योजना का लाभ मिल सके। बांका जिले में अनुदान ने मछली पालन को बढ़ावा दिया है, जिससे मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। बांका को मत्स्य हब बनाने के प्रयास जारी हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुदान से आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे मछली उत्पादन में वृद्धि होगी। मकर संक्रांति और पूस मास के आगमन पर ग्रामीण घरों में पूस पिठा की खुशबू फैल जाती है। चावल के आटे, खोआ और गुड़ से बनने वाला यह पारंपरिक व्यंजन सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक है। धान कटने के बाद नए चावलों से इसकी तैयारी शुरू होती है। आधुनिकता के बावजूद ग्रामीण समाज में इसका स्वाद और महत्व आज भी बरकरार है।
बिहार में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वर्ष 1 अप्रैल से 11 नवंबर तक पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल एसएमसी के पास 584 मामले जांच के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े मामले बड़ी संख्या में सामने आए थे। बिहार सरकार राज्य की जेलों की सुरक्षा कड़ी करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अब सभी जेलों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कैदियों की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सके और अंदर की अनुशासनहीनता पर पूरी तरह रोक लग सके।